आईवीएफ क्या है? ये अननोन पेशेंट पहली बार जब आता है, नॉर्मल ट्राई भी नहीं करते हैं, उन लोग 3 साल से साथ में रहते हैं, नई प्रेग्नेंसी हो रही है, उनको अभी नहीं चाहिए था, अभी चाहिए, ये क्वेश्चन लेके आते ही और पूछते हैं आईवीएफ क्या है? मैं डॉक्टर वाकोडकर फ्रॉम भिलाई, छत्तीसगढ़। मैं अपनी प्रैक्टिस इनफर्टिलिटी के लिए पिछले 35 साल से कर रही हूँ। तो हमारे ओपीडी में जो भी पेशेंट आते हैं, ये क्वेश्चन होता है कि आईवीएफ क्या है या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर क्या है? तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर जो प्रक्रिया होती है उनको इन विट्रो बोला जाता है और बॉडी के अंदर जो प्रक्रिया होती है उनको ईवीओ बोला जाता है। वीवो प्रोसीजर जो बॉडी के अंदर ही एग बनता है, फर्टिलाइज होता है, इम्प्लांट होता है, बेबी के फॉर्म में वो डेवलप होता है। पर जिनकी ट्यूब्स बंद है या जिनका एग बरोबर बन नहीं रहा है या मेल फैक्टर की कोई इशू है, उनको आईवीएफ का बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या होता है, जैसे हम अंडे प्रिपेयर करते हैं, अंडों को बाहर निकालते हैं, जिस दिन हम अंडों को बाहर निकालते हैं उसी दिन हस्बैंड को स्पर्म देने के लिए भी कहते हैं। स्पर्म कलेक्ट होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्पर्म प्रिपरेशन एंड जो हम लोग एग्स उनको हैंड ओवर करते हैं, उसको वो फर्टिलाइज करते हैं बॉडी के बाहर 3 डेज और ब्लास्टोसिस फॉर्म करना है तो 5 डेज। इसको आईवीएफ बोलते हैं, ये आईवीएफ प्रोसीजर है। फिर किस उम्र के लिए और किस उम्र तक ये सेफ है? अभी इसका क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। पहले ज़माने में लड़कियों की शादी जल्दी होती थी, आईवीएफ की ज़रूरत भी बहुत नहीं पड़ती थी, तब आईवीएफ प्रोसीजर था भी नहीं। पर अभी एज बढ़ गई है मैरिज की, लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ती लिखती है, अपना करियर बनाती है, शादी होती है तो उनको सेटल होना है, कार चाहिए, घर चाहिए, उसके बाद बच्चा चाहिए। ये कॉमन समस्या है। तो जितने जल्दी ये आईवीएफ प्रोसीजर करेंगे उतना जल्दी उनको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जब से तुम एमसी स्टार्ट होता है तब से तुम्हारा हर महीने एक एग बनता है और वो एग डिस्कार्ड होता है। तो अच्छे क्वालिटी के एग्स और फॉलिकल्स हर महीने डिस्कार्ड होते हैं। तो उम्र के हिसाब से ये जितना जल्दी आईवीएफ प्रोसीजर या इक्सी प्रोसीजर करेंगे उतना अच्छा है। हम लोग ने पिछले 30-35 सालों से ये प्रोसीजर हमने शुरू की है। हम यहाँ बहुत सारे लोगों को ये प्रक्रिया की है और उस समय जब नया नया ये आया था और हम लोग बहुत मेहनत से ये करते थे प्रोसीजर और पेशेंट को कन्विंस करते थे, बट सक्सेस रेट बहुत कम था, 5 से 10% था। अभी इसका बहुत ज़्यादा एडवांस तकनीकी आया है और अभी हम लोग मेहनत करके 50 to 60% आईवीएफ का सक्सेस रेट हम अचीव कर सकते हैं। अब एज के बारे में पूछा है तो एज के बारे में ये बोली, आज हम 45 एज में भी आईवीएफ करते हैं और उनके एग्स है नहीं है क्या है देख के उनको बताते हैं। 45 में आपको बहुत ज़्यादा एग्स नहीं मिलते हैं क्योंकि मेनोपॉज का उम्र आता है। तो मेनोपॉज यानी महीना जाने का समय 45-50 में होता है, तो खुद का एग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग 1-2 बार ट्राई करते हैं। जब खुद का एग नहीं बनता और पेशेंट या कपल विलिंग है डोनर एग लेने के लिए, तो हम डोनर का एग और हस्बैंड का स्पर्म लेके उस प्रोसीजर में उनको बच्चा दे सकते हैं। तो अभी कुछ भी असंभव नहीं है। मेल फैक्टर बहुत पुअर है और थोड़े बहुत स्पर्म्स है तो भी हम उनको इक्सी सिस्टम से प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जो बच्चे आईवीएफ में होते हैं वो नॉर्मल होते हैं कि नहीं, कुछ एबनॉर्मलिटी होती है क्या? तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ये भ्रूण आपका ही है, आपके हस्बैंड के स्पर्म है और आपका खुद का एग है, जिससे जो बनेगा, और ये ओनली फॉर 3 to 5 डेज लैब में होता है। उसके बाद वो आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो आईवीएफ बिना करे भी जिनको ये पॉसिबिलिटी होती है एबनॉर्मल बच्चे होने की या जेनेटिक डिसऑर्डर की, उतनी ही परसेंटेज में आईवीएफ बेबी में होती है। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ किया और आपको एबनॉर्मल बेबी हुआ, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट फॉलिकल और बेस्ट स्पर्म का सिलेक्शन करके किया जाता है। तो ये एबनॉर्मल और नॉर्मल का मन में विचार नहीं लाना चाहिए।
दूसरा पूछते हैं ये प्रोसेस सेफ है क्या? प्रोसेस बिल्कुल सेफ है, क्योंकि किसी भी तरह का टाका या ऑपरेशन इसमें नहीं होता है। इंजेक्शन ज़रूर लगाने पड़ते हैं फॉलिकल बनाने के लिए, और वो जब इंजेक्शन लगा के जो फॉलिकल निकालते हैं वो फाइन नीडल अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस, और बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आज तक तो नहीं हुई। दूसरी बात ये है, प्रोसीजर करने के पहले हम लोग डिटेल उनका सारा स्टडी करते हैं, उनके सारे सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं। हार्ट, लंग्स, किडनी, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, हार्मोन्स इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी, एक्सरे, एवरीथिंग। क्योंकि कोई भी पेशेंट ओटी में माइनर प्रोसीजर के लिए भी जाएगा तो भी उनका सारा कुछ टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा एनेस्थीसिया लगता है। अंडर शॉर्ट एनेस्थीसिया हम ये ओवम पिकअप की प्रोसीजर करते हैं, तो ऐसी कुछ भी नहीं, पेशेंट 2-3 घंटे में घर चले जाता है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है क्या? हाँ, मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस है। 3% लोगों को मल्टीपल बच्चा होने का चांस है, क्योंकि हम लोग एक अकेला एम्ब्रियो डालेंगे तो सक्सेस रेट बहुत कम है। फिर भी जो पेशेंट बोलते हैं कि नहीं हमको 2 नहीं चाहिए मैडम, हमको एक ही एम्ब्रियो डालो, क्योंकि उनके कंसेंट से एम्ब्रियो डालने की प्रक्रिया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हस्बैंड वाइफ के कंसेंट से ही की जाती है। अगर बहुत एज ज़्यादा है और बहुत जगह जाके फेल होके जो पेशेंट आता है वो हमको बोलता है 3 एम्ब्रियो डालो मैडम, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब 3 एम्ब्रियो डाला जाता है। नहीं तो 1 या 2 एम्ब्रियो डालने से भी सक्सेस रेट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यूके में स्टेप्टो एडवर्ड ने किया था 1978 जुलाई में, और उस बेबी का नाम था लुइस ब्राउन। अभी वो 45 इयर्स की होगी, उनके भी बच्चे हो। और हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगी तो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब कैलकाटा में ही डॉक्टर साहब ने किया था, बंगाली डॉक्टर थे, उन्होंने भी उसी साल किया था, परंतु वो नोटिस नहीं हुआ। उन्होंने जो प्रोसीजर से सब सक्सेस किया, उनको किसी ने बिलीव नहीं किया, और अल्टीमेटली उस डॉक्टर ने 2 साल के बाद सुसाइड कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड का टेस्ट ट्यूब बेबी 78 में हुआ, हमारे इंडिया में भी 78 में कुछ महीनों के बाद हुआ। परंतु लिटरेचर में अभी ये आया है कि डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी 1986 में उन्होंने किया है। तब से ये प्रचलित हुआ, परंतु सभी लोग जानते हैं बंगाल के डॉक्टर ने 1978 में पहला प्रक्रिया करके टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया सक्सेस की है। उनका कोई सम्मान नहीं हुआ, उनका अननोटिस चला गया, पर बाद में जब उन्होंने सुसाइड कर लिया, और ये प्रोसीजर की पायोनियर बोलना चाहिए, उनका अभी सभी को पता है कि ये है। तो तब से अभी ये प्रोसीजर में बहुत डेवलपमेंट, बहुत एडवांसमेंट हुआ है। हार्मोन्स, अच्छे इंजेक्शंस अभी अच्छी कंपनी देती है। इसके पिकअप नीडल, ट्रांसफ़र कैथेटर, एवरीथिंग अभी इंडिया में अवेलेबल है। उनका न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो होता है, मीडिया जिसको बोलते हैं, कल्चर मीडिया, उसकी पेट्री डिशेस, उसकी टेस्ट ट्यूब्स, सब कुछ अभी इंडिया में अवेलेबल है, और ये प्रक्रिया आसानी से अपनाते हैं लोग। अभी मेरे क्लिनिक में तो डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं किया होता है, बोलते हैं मैडम हमको आईवीएफ करा दो, तो हम उनको पूरा समझाते हैं आईवीएफ एकदम से नहीं होता। पहले आपके रूटीन इन्वेस्टिगेशन होके थोड़ा सा 6-8 महीने, साल भर हम लोग ट्राई करेंगे नेचुरल प्रोसेस में। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, बायलैटरल ट्यूब ब्लॉक है, या हस्बैंड का स्पर्म बहुत ही लो है, इक्सी ही करना पड़ेगा, उस केस में हम डायरेक्टली आईवीएफ या इक्सी प्रोसीजर को ले लेते हैं। अदरवाइज उनको नेचुरल चांस देना चाहिए, क्योंकि हम 100% गारंटी आईवीएफ में नहीं दे रहे हैं ना, पैसा खर्चा कर रहे हैं, और 100% गारंटी हम नहीं देते हैं। तो हम किसी को भी चल के आए और बोले कि आईवीएफ करा दो, तो हम नहीं करते। हम उनको पूरा समझाते हैं प्रोसीजर, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे क्या करना है, तभी आगे बढ़ते, स्टेप वाइज आगे बढ़ के। अब बहुत सारे लोग ओव्यूलेशन टाइम पता नहीं होता है उनको, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जॉब करते हैं, जब ओव्यूलेशन विंडो और फर्टिलाइजेशन विंडो तब उनका मिलना ही नहीं होता। ये सारी काउंसलिंग करने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है,
एंड देन इट इज़ वेरी ईज़ी। जैसे मैं बोलती हूँ कि कोई भी सुपर स्पेशलिटी में आप जाएँगे, आपका ब्रेन का प्रॉब्लम है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, आप भरघोस खर्चा करते हैं, पर पता नहीं पेशेंट अच्छा होने वाला है कि नहीं है, फिर भी करते। पर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा नहीं हुआ तो क्या आप मर जाएँगे? नहीं, अब तो बच्चा नहीं होगा, कोई बात नहीं, वेट करते लोग, वेट, वेट, वेट करके अपना अच्छा गोल्डन टाइम वेस्ट करते हैं एंड देन दे कम फॉर द यहाँ-वहाँ दुनिया भर की डॉक्टर्स में छोटे-मोटे बाबा, ताबीज़, ये झाड़-फूँक सब करके जब निराश होते, उस टाइप के पेशेंट भी हमारे पास एकदम लेट स्टेज में आते हैं। तो ये सब इंडिया का एक कल्चर है कि किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला कि यहाँ मेरे को फ़ायदा हुआ, वहाँ चलो। किसी ने ये बोला नहीं वो बाबा अच्छा है, वहाँ चलो।